कर दिए हैं गड़बड़ियों को लेकर। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। साथ ही बधाई भी आपको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाइट के माध्यम से मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि निकाय चुनाव में हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां थी, जो काम देश और प्रदेश के लिए किए हैं, नायब सैनिक जो प्रदेश के लिए काम किए हैं, उन पर विकास पर मोहर लगा करके हमारे नगर निगम सोनीपत, नगर निगम हमारा अम्बाड़ा और नगर निगम जो पंचकुला की 50% की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें 17,000 से ज्यादा आगे लीड चल रही है। और हमारे नगर परिषद रिवाड़ी वो भी हम जीत चुके हैं 21,000 से ज्यादा वोटों से, और नगर पालिका सांपला वो भी हम जीत चुके हैं। इसी प्रकार से दारुएड़ा भी जीत चुके हैं। तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर और अध्यक्ष और मेजोरिटी में एक तरफा हमारे पार्षद जीतते हैं। इसके लिए मैं मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ये बड़ी वजह पंवार साहब आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि आप भी लोगों के बीच जा रहे थे, जिम्मेदारी आपके पास भी थी। क्या बड़ा कारण आप मान रहे हैं कि लोगों ने, शहरी वोटर्स ने आप लोगों को चुना? ये कांग्रेस की झूठ और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जनता में विश्वास देती है उसको पूरा करती है। जिस प्रकार से असेंबली के चुनाव से पहले नायब सैनी जी ने जनता में 217 हमारा जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें 217 मत थे, जिसमें 63 पूरे हो चुके हैं और 153 पर काम चल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो जनता के सामने, देश के सामने जो बातें कही तो उस पर खरा उतरे हैं। विशेष तौर से गरीब आदमी है, जिसमें उसको बीपीएल से बाहर निकाला है। तो गरीब आदमी आज भारतीय जनता के पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और नायब सैनिक के प्रति आस्था रखते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार पहले भी थी, अब भी कायम रहेगी। क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या क्या प्राथमिकताएं? इसके लिए जिस प्रकार से निकाय के चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें 21 हमारे घोषणा पत्र में नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम के लिए है। जैसे हमने विधानसभा के पूरे करे तो निकाय के भी हम पूरा करेंगे। साथ ही आप क्योंकि दिल्ली में ही हैं, सीएम साहब को मिठाई खिलाई? धन्यवाद। कैसे आप जीत का जश्न मना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सीएम साहब को मिठाई खिलाई और सीएम साहब ने बाइट जब दी थी उनके साथ ही था। इसलिए आज बहुत उत्साहित हैं माननीय नायब सैनी और कार्यकर्ताओं की और मतदाताओं की, जो ये करके दिखाया है। सभी मतदाताओं का उन्होंने धन्यवाद किया और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। कांग्रेस को लेकर एक रिएक्शन, कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ हो रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? कहीं जीत नहीं मिल पाई, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। कांग्रेस पार्टी ईवीएम का आरोप लगा रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं, जब 2019 में लोकसभा के चुनाव थे, इनकी 52 सीट आई थी और उसके बाद 2024 में जब लोकसभा के चुनाव इनकी 99 सीट आई थी। यदि हम वोट चोरी करते तो 52 से घटनी चाहिए थी, 52 से 99 नहीं होनी चाहिए थी। ये पंचकुला में भी आरोप लगाए गए हैं सुधा भारद्वाज की ओर से, वोट चोरी के, लोकतंत्र हत्या के, ईवीएम में गड़बड़ी के। इसलिए ये केवल ईवीएम के सिवाय इनके पास कोई बात नहीं है जी। क्योंकि जनता इनसे दूर हो चुकी है। ये धरातल पर कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है। इसलिए कोई न कोई बहाना लगाते रहते हैं। जीत का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की कार्य नीतियों का और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की कार्यशैली को। सांपला में भी आप लोग जीत गए, कहीं तो हुड्डा साहब को, कांग्रेस को रहने दीजिए वहां भी जीत हासिल कर ली। इसलिए सांपला जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र भी है, उसके अंदर भी हमारे कोच साहब जीते हैं, उनके गढ़ में जीते हैं। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव प्रचार के लिए गए थे। उसके बावजूद भी लोगों ने नायब सैनिक की बातों पर विश्वास करते हुए वहां पर नगर पालिका अध्यक्ष को चुना है। बहुत शुक्रिया पंवार साहब, आप हमारे साथ जुड़े। तो दिल्ली से लाइव थे कृष्णलाल पंवार साहब, इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है इन्होंने। पीएम को क्रेडिट दे रहे हैं, सीएम को क्रेडिट दे रहे हैं, बीजेपी की नीतियों को क्रेडिट दे रहे हैं जीत का।
साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया है कि कांग्रेस इसी तरह से आरोप लगाती रही है, रोना रोती है, लेकिन लोकसभा में जब इनकी सीटें बढ़ जाती हैं या जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम किस तरह से ठीक हो जाती है, तब ये आवाज क्यों नहीं उठाई जाती, हार क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं, तमाम बातें कही गई। और सांपला को लेकर भी कहा गया, कांग्रेस के बड़े नेता खुद दीपेंद्र हुड्डा भी वहां कैंपेनिंग के लिए गए थे और वहां भी मात मिली है, वहां भी कांग्रेस के हिस्से हार आई है। तो ये निकाय चुनाव में वोटर्स ने एक बड़ा संदेश दे दिया है कि कमल ही हरियाणा में लोगों की पहली पसंद है, बीजेपी ही पहली पसंद है। तो कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी गई है। नए जो मेयर चुनकर आए हैं, चेयरपर्सन चुनकर आए हैं, जो पार्षद चुनकर आए हैं, उनको बधाई दी गई है। साथ ही जनता का आभार इनकी ओर से भी प्रकट किया गया है। ये बीजेपी की नीतियों की जीत है, बीजेपी का जादू जो चला के निकाय चुनाव में। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम साथ साथ आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं से भी हम बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी की बल्ले बल्ले शुरुआत से कोई मुकाबला नहीं कांग्रेस से। थोड़ा लग रहा था कि सिंबल पर हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं ये भी कांग्रेस के नेता। संकल्प पत्र जो बीजेपी वाला, घोषणा पत्र उधर कांग्रेस की ओर से जारी किया गया था, बाकायदा कमेटी बनाई गई थी।